विनोद और संगीता की शादी को 5 वर्ष हो चुके थे। शुरू में तो दोनों में बहुत प्यार था, एक दूसरे के बिना रह ही नहीं पाते थे। मगर अब दोनों में झगड़े होने लगे थे, बात बात पर लड़ाई होने लगी थी, दूरियां बढ़ रही थी। लड़ाई होते ही संगीता मायके चली जाती थी, फिर कई दिनों तक वापस नहीं आती थी। रिश्ता टूटने की कगार पर आ गया था। वह कब के अलग हो गए होते, मगर रिश्तेदारों के दबाव और समझाने पर अभी तक साथ रह रहे थे। साथ जरूर रह रहे थे, मगर बात बात पर लड़ते रहते थे। एक दिन विनोद को रास्ते में मास्टर जी मिल गए। विनोद मास्टर जी के पास पढ़ चुका था। वह उनका बहुत आदर सम्मान करता था। जब मास्टर जी ने पूछा कैसे हो, तब विनोद ने कहा बुरे दौर से गुजर रहा हूँ गुरुजी। शादी को 5 साल हो चुके हैं। शुरू में तो सब ठीक था, मगर अब हम दोनों के बीच घर में बहुत कलह होने लगी है। लगता है दोनों के बीच तलाक होकर ही रहेगा। विनोद आगे बोला, बच्चे की वजह से अब तक दोनों साथ टिके हुए हैं, वरना कब का तलाक हो चुका होता। गुरुजी बोले, क्या तुम कल अपनी पत्नी को साथ लेकर मेरे घर आ सकते हो? विनोद बोला, आ जाऊंगा गुरुजी। गुरुजी बोले, कल जरूर आना, मैं तुम दोनों को कुछ समझाना चाहता हूँ। अगले दिन संगीता और विनोद दोनों गुरुजी के घर पहुँच गए। गुरुजी ने उनको आदर के साथ बैठाया। फिर गुरुजी ने पूछा, नींबू पानी लोगे या चाय? विनोद बोला, गर्मी का मौसम है गुरुजी, नींबू पानी ही सही रहेगा। कुछ देर में ही गुरुजी 3 गिलासों में नींबू पानी बना लाए। विनोद ने और उसकी पत्नी ने जब नींबू पानी का पहला घूंट भरा तो उन्हें महसूस हुआ कि नींबू पानी में नमक बहुत ज़्यादा है। विनोद बोला, गुरुजी, नींबू पानी में नमक ज़्यादा पड़ गया है। गुरुजी ने अपने गिलास में से एक घूंट भरकर देखा, फिर बोले, ये तो खराब हो गया है, लाओ इसे फेंक देते हैं, मैं दूसरा बना लाता हूँ। कड़वे नींबू पानी को फेंकने की बात पर संगीता बोली, इसे फेंकने से अच्छा होगा कि हम इसमें थोड़ी सी चीनी और पानी और मिलाते तो ये पीने लायक हो जाएगा। गुरुजी बोले, अच्छा आइडिया है, मगर तुम लोग अपनी जिंदगी में ये आइडिया क्यों नहीं अपनाते? विनोद बोला, वह कैसे गुरुजी? गुरुजी बोले, तुम्हारी जिंदगी में भी नमक बढ़ता जा रहा है, तुम लोग उसमें थोड़ी सी मिठास मिला लो तो जिंदगी जीने लायक बन जाएगी। तुम्हारी शादी को 5 वर्ष हो चुके हैं। शादी के बाद का ये स्टेज बहुत मुश्किल होता है। 5 साल बाद एक दूसरे के शरीर में ज़्यादा आकर्षण नजर नहीं आता, उतना रोमांच नहीं बसता जो शुरू में रहता है। इसलिए इस स्टेज को बड़ी समझदारी से पार करना होता है। विदेशों में तो ये स्टेज आते ही एक दूसरे को तलाक देकर दूसरी शादी कर लेते हैं, मगर हमारे सनातन धर्म में तलाक जैसा कोई समाधान नहीं है। यहाँ रिश्ते एक जन्म के लिए नहीं बल्कि कई जन्मों के लिए बनते हैं। इसलिए जिंदगी के इस पड़ाव को सावधानी से पार करने की ज़रूरत है। तुम लोगों ने देखा, मैंने नींबू पानी में नमक और चीनी दोनों डाले थे ताकि स्वाद बना रहे, मगर नमक ज़्यादा पड़ते ही नींबू पानी बेस्वाद हो गया। अगर इसमें चीनी ज़्यादा डाल देता तब भी पीने में मज़ा नहीं आता। इसलिए नमक और चीनी का बैलेंस ज़रूरी है। तुम लोग बैलेंस बनाकर नहीं चल पा रहे हो। इस समय तुम दोनों को एक दूसरे की कमियां ही दिख रही है, इसलिए तुम कड़वी बातें ही ज़्यादा करते हो। अरे भाई, कमियां सब में होती है। इस दुनिया में स्वर्ग गुण संपन्न कोई नहीं है, मगर रिश्ता निभाने के लिए कमियों को इग्नोर करना पड़ता है, अच्छाइयों को याद रखना पड़ता है। जब कमियां रूपी नमक में अच्छाइयों की चीनी मिलाओगे तभी तो बैलेंस बनेगा। तुम लोगों को एक दूसरे के अभी जो कमियां दिख रही है, जब बिछड़ जाओगे तब यही कमियां अच्छाइयां बनकर याद आएंगी। मुझे ही देख लो, 10 साल हो गए उसे गुजरे हुए, अब भी रह रहकर याद आती है। उसका लड़ना भी बहुत मिस करता हूँ। जानबूझकर गीला तौलिया बेड पर डाल देता हूँ, फिर उसकी झिड़कियाँ याद करता हूँ और रो देता हूँ। बेटे बहू दूसरे शहर में रहते हैं, मेरा बहुत ख्याल रखते हैं,
कहते हैं पापा अकेले मत रहो, यहाँ आकर हमारे पास रहो। कुछ दिन उनके पास जाता हूँ मगर ये घर फिर से मुझे बुलाने लगता है, क्योंकि इस घर में उसकी यादें बसी है। कैसे छोड़ दूँ। संगीता और विनोद भरी आंखों से गुरुजी की ओर ताकने लगे। गुरुजी बोले जा रहे थे, वह भी मुझसे बहुत लड़ती थी। आज उसकी लड़ाइयाँ और नखरे जब याद करता हूँ तो रो देता हूँ। खुद ही फर्श पर पोछा लगाता हूँ, फिर उस गीले फर्श पर पैरों के निशान छाप देता हूँ। फिर उसकी नकल करके कहता हूँ, मास्टर जी फिर से पोछा लगाइए, फर्श का सत्यानाश कर दिया आपने। अरे खुद के घर को साफ नहीं रहने देते, बच्चों को क्या खाक पढ़ाओगे। वह बहुत बोलती थी, मगर उसकी बोली ही तो इस घर की रौनक थी। उसकी पायलों की छमछम इस घर की नकारात्मक ऊर्जा को खत्म करने वाली ध्वनि थी। कहते कहते गुरुजी खड़े हो गए, बोले, तुम लोग जाओ, मैं जाकर देखता हूँ उसके कूलर में पानी तो खत्म नहीं हो गया। दोपहर में वह सो रही होगी, गर्मी से उसे बहुत नफरत है। कहते हुए गुरुजी भीतर चले गए। अकेले रहते हुए गुरुजी ने न जाने यादों की कैसी दुनिया बना रखी थी। विनोद और संगीता भी चुपके चुपके गुरुजी के पीछे चलने लगे। गुरुजी भीतर के कमरे में चले गए थे। वह दोनों खिड़की से देखने लगे कि गुरुजी ने कमरे में कूलर चला रखा था और बेड पर पत्नी की तस्वीर को सुला रखा था। उनके देखते देखते गुरुजी ने पत्नी की तस्वीर उठाई, फिर कलेजे से लगाकर फूट फूट कर रोने लगे। यादें गुरुजी की चेतना पर हावी हो चुकी थी, इसलिए रोकर शायद भीतर का गुबार निकाल रहे थे। संगीता और विनोद ने गुरुजी को भावुक होते देखकर कसकर एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया और अपने घर की तरफ चल पड़े। आंखों ही आंखों में दोनों ने प्रण किया कि अब नमक के साथ चीनी का भी भरपूर उपयोग करेंगे, ताकि जिंदगी का बैलेंस बना रहे। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।